श्री जगदम्बिकाय नमः। 8वां स्कंद देवी भागवत महापुराण में 12 अवतार की कथा। जय माता अम्बे जय जगदम्बे, जय माता अम्बे जय जगदम्बे, जय माता अम्बे जय जगदम्बे, जय माता अम्बे जय जगदम्बे। जन्मेजय ने कहा, विप्र से अब मैं भगवती जगदम्बा की विशद कथा सुनना चाहता हूँ। व्यास जी कहते हैं, राजन सुनो, अब मैं भगवती जगदम्बा की शेष पूजा का प्रसंग कहता हूँ। इसे करने अथवा सुनने मात्र से ही मनुष्य का कल्याण हो जाता है। ब्रह्मा जी के पुत्र स्वयंभू आदि मनु कहे जाते हैं। प्रतापी मनु की भार्या का नाम शतरूपा था, शतरूपा है। एक समय ये स्वयंभू मनु अपने पुण्यात्मा पिता प्रजापति ब्रह्मा जी के पास भक्ति पूर्वक पधारे। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, बेटा तुम्हें भगवती भुवनेश्वरी की उत्तम उपासना करनी चाहिए। साथ इन्हीं के प्रसन्न होने पर तुम्हारी यह प्रजा सृष्टि सुचारू रूप से चल सकती है। तपस्या द्वारा जगत की रचना करने वाली देवी को संतुष्ट करने के प्रयत्न में लग गए। ब्रह्मपुत्र स्वयंभू मनु ने जब भगवती नारायण की स्तुति की, तब वे प्रसन्न होकर उनके प्रति बोली। श्री देवी ने कहा, राजेंद्र, मेरी कृपा प्रसाद से तुम्हारी प्रजा सृष्टि अवश्य संपन्न होगी और बिना किसी विघ्न बाधा के यह क्रम से बढ़ती रहेगी। तदंतर ब्रह्मा जी के पुत्र महान प्रतापी राजा स्वयंभू मनु ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, पिताजी, आप मुझे कोई एकांत स्थान दीजिए जहाँ रहकर मैं प्रचुर प्रजा की सृष्टि कर सकूं। अपने पुत्र स्वयंभू मनु की बात सुनकर उन्होंने बहुत देर तक विचार किया। सोचा, यह कार्य कैसे संपन्न हो। मैं चिरकाल तक इस जगत की सृष्टि करता रहा, परंतु पृथ्वी ठहर नहीं सकी। इसे जल डुबाता रहता है। मेरा यह चिंतित कार्य तभी सफलतापूर्वक संपन्न हो सकता है जब वे आदि पुरुष भगवान मेरे सहायक बन जाएं, जिनके आदि से मैं इस प्रयत्न में लगा हूँ। इतने में ब्रह्मा की नासिका के अग्रभाग से एक छोटा सा बाराय शिशु सहसा प्रकट हो गया। उसका प्रमाण केवल 1 अंगुल था। ब्रह्मा के सामने ही वह तुरंत विशाल हो गया। उसी समय पर्वत की तुलना करने वाले 12 रूपधारी भगवान श्री हरि गरज उठे। सर्वसमर्थ श्री बाराह जल में प्रविष्ट हो गए। जलचर जीवों को इधर उधर हटाते हुए वे अगाध जल में चले गए। उस समय संपूर्ण प्राणियों को आश्रय देने वाली वह पृथ्वी जल के भीतर छिपी थी। 12 रूपधारी देवादिदेव भगवान श्री हरि ने उसे अपनी डाल से उखाड़ा और दांत के अग्रभाग पर रख लिया। देवेश्वर श्री हरि पृथ्वी को थून पर लिए हुए विराजमान थे। मनुष्य देवादि देव ब्रह्मा उनकी झांकी पाकर स्तुति करने लगे। जगत सृष्टा ब्रह्मा जी ने आदि पुरुष भगवान श्री हरि की स्तुति की। वही महान दैत्य हिरण्याक्ष आ गया। भगवान श्री हरि ने गदा से मारकर उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी। उन्होंने दांत के सहारे पृथ्वी को उठाया और खेल ही खेल में उसे आश्चर्यजनक रूप से जल से ऊपर टिका दिया। तत्पश्चात वे जगत प्रभु अपने परम धाम को पधार गए। बोलो अम्बे मात की जय, सिंहवाणी मैया की जय, अटल छत्र की जय, सांची दरबार की जय। जय माता अम्बे जय जगदम्बे, जय माता अम्बे जय जगदम्बे, जय माता अम्बे जय जगदम्बे, जय माता अम्बे जय जगदम्बे।
जय माता अम्बे जय जगदम्बे, जय माता अम्बे जय जगदम्बे। श्रीमद्भागवत पुराण में अगली कथा है स्वायंभू मनु की कन्याओं के वंश का संक्षिप्त परिचय। सुने, जब भगवान श्री हरि इस प्रकार पृथ्वी को यथास्थान स्थापित करके वैकुंठ लौट गए, तब ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र स्वयंभू मनु से कहा, महाभाव, तुम परम तेजस्वी पुरुष हो, अब तुम इस स्थल में स्थान पर विराजमान होकर समुचित रूप से प्रजा की सृष्टि करो। स्वयंभू मनु के दो परम तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुए, प्रीवत और उत्तानपाद। उनके 3 कन्याएं हुई। पहली पुत्री का नाम आकुति था, दूसरी पुत्री देवहूति नाम से प्रसिद्ध हुई और तीसरी जगत को पवित्र बनाने वाली कन्या का नाम मनु ने प्रसूति रखा था। स्वयंभू मनु ने अपनी प्रथम कन्या आकुति का रुचि के साथ, दूसरी कन्या देवहूति का कर्दम के साथ तथा तृतीय पुत्री प्रसूति का दक्ष प्रजापति के साथ विवाह कर दिया, जिनकी सारी प्रजा जगत में विख्यात है। रुचि के यहाँ आकुति के गर्भ से आदि पुरुष भगवान प्रकट हुए, उनका नाम यज्ञ पुरुष हुआ। करदम जी के सहयोग से देवहूति भगवान कपिल की माता हुई। दक्ष से प्रसूति के द्वारा बहुत सी कन्या रूपी संतान हुई। उन्हीं कन्याओं की देवता, मानव और पशु आदि संतान जगत में प्रसिद्ध है। नारद इस प्रकार स्वयंभू मनु की कन्याओं के वंश का उत्तम चरित्र कह दिया। यह पावन प्रसंग अपने श्रोताओं और वक्ताओं के संपूर्ण पापों को नष्ट कर देता है। अब स्वयंभू मनु के पुत्रों की पवित्र वंशावली का वर्णन करूंगा। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, स्वयंभू मनु के बड़े पुत्र का नाम प्रीवत था। विश्वकर्मा नामक प्रजापति की सुंदरी कन्या बृहस्पति के साथ प्रीवत का विवाह हुआ। प्रीवत ने बृहस्पति के गर्भ से 10 गुणवान पुत्र उत्पन्न किए। सबके पीछे एक कन्या का जन्म हुआ जो ऊर्जस्वती नाम से विख्यात हुई। आग्निद्र इसमें जेहवे, तीसरे यज्ञबाहु, महावीर, रुक्म शुक्र, धृतपृष्ठ, श्रवण, मेधातिथि, अग्निहोत्र और कवि, इन नामों से 10 पुत्र अग्नि कहलाते हैं। एक बार ये नाम भर से सुने। आग्निद्र, इसमें जेहवे, तीसरे यज्ञबाहु, महावीर, रुक्म शुक्र, धृतपृष्ठ, श्रवण, मेधातिथि, अग्निहोत्र और कवि, इन नामों से 10 पुत्र अग्नि कहलाते हैं। प्रीवत की एक दूसरी भार्या थी, उससे उन्होंने 3 पुत्रों को उत्पन्न किया। वे पुत्र उत्तम, तामस और रेवत नाम से प्रसिद्ध हुए। ये महान प्रतापी पुत्र एक मनवंतर के अधिष्ठाता बनाए गए। अखिल भूमंडल पर महाराज प्रीवत का शासन विद्यमान था। एक समय की बात है, जब सूर्य पृथ्वी के प्रथम भाग में उगे तब प्रकाश था और द्वितीय भाग में चले गए तब अंधकार हो गया। इस प्रकार की अड़चन को देखते हुए प्रीवत के मन में विचार उत्पन्न हो गया। उन्होंने सोचा, मेरे शासन काल में पृथ्वी अंधकार नहीं ठहरना चाहिए। यो निश्चय करके स्वयंभू मनु के पुत्र महाराज प्रीवत ने सूर्य के समान तेजस्वी रथ पर बैठकर प्रकाश फैलाते हुए पृथ्वी की 7 प्रदक्षिणाएं की। प्रीवत के चक्कर लगाते समय उनके रथ के पहियों से जमीन में जो गड्ढे हो गए थे, वे ही जगत के कल्याणार्थ 7 समुद्र बन गए।
उस समय परिक्रमा के बीच की जो पृथ्वी थी वही 7 द्वीपों के रूप में परिणत हो गई। तभी से पृथ्वी पर 7 द्वीपों की प्रसिद्धि हुई। उन द्वीपों के नाम है जम्बूद्वीप, प्लक्ष, सालमणि, कुश, कौंच, साग और पुष्कर। उनके बाहर चारों ओर विभाग के क्रम से समुद्र है। वे समुद्र क्षारोज, दधिमंडोज और शुद्धोज नाम से विख्यात हैं। तभी से भूमंडल पर इन 7 समुद्रों की प्रसिद्धि हुई है। महाराज प्रीवत ने अपनी कन्या ऊर्जस्वती का विवाह शुक्राचार्य के साथ कर दिया। शुक्राचार्य की कन्या देवयानी इस ऊर्जस्वती के गर्भ से उत्पन्न हुई थी, यह सभी जानते हैं। महाराज प्रीवत ने अपने पुत्रों को 7 द्वीप बांट दिए और वे स्वयं योग मार्ग का आश्रय लेकर सन्यासी बन गए। बोलो अम्बे मात की जय, सिंहवाणी मैया की जय, अटल छत्र की जय, सांची दरबार की जय। जय माता अम्बे जय जगदम्बे, 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 जय माता अम्बे जय जगदम्बे। अम्बे मात की जय, सिंहवाणी मैया की जय, अटल छत्र की जय, सांची दरबार की जय।